हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने वाले हैं। वो ये है कि हमारा टाइपिंग का अनुभव कैसा रहा था। देखिए, मैंने 2 बार टाइपिंग दिया अभी तक। एक बार टाइपिंग दिया है मैंने CHSL 2019 के एग्ज़ाम में, और 2 नहीं 3 बार दिया होगा। और एक बार CGL 2019 के टाइम पे 2 हो गया। और एक बार शायद मैंने 2018 का जो CHSL था उसमें दिया था, और उसमें मेरा हुआ नहीं था। और जब वो आया था, फाइनल स्कोर कार्ड आया था, तो मुझे याद है उसमें मेरा 24% के करीब टाइपिंग थी। तो मैंने उस 24% एरर को कैसे 0%, 0.4% के करीब में आया है मेरा 2019 वाले CGL में, और 1 पॉइंट करके कुछ आया था CHSL 18 में। तो आप देखिए कि 24% से एरर घटा के 1% करना इतना आसान काम नहीं था। एक्चुअली ऐसा था कि जब CHSL 18 का मैंने पेपर दिया था, तो उसमें मेरे कुछ मार्क्स भी कम थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइनल सिलेक्शन होना नहीं है। बट मैंने ये गलती उस समय पर की थी जो आप लोगों को नहीं करना है, कि जब आपको लग रहा हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा फाइनल, तो आप लोग करते क्या हैं कि टाइपिंग बिल्कुल फिर ऐसे ही दे जाते हैं, सही से तैयारी नहीं करते हैं। जैसा वैसा ही मैंने किया था। लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि आपकी मेरिट में फाइनल नहीं होने वाला है, फिर भी आप टाइपिंग की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे एग्ज़ाम में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अच्छे मार्क्स आएँगे, तब आपकी टाइपिंग नहीं तैयार होगी। तो ये वजह रहती है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, और छोटी-छोटी चीज़ें बाद में पता चलती हैं। तो ऐसा मैंने एक बार हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था। हाई कोर्ट यूपी में होता है, उसमें एग्ज़ाम होता है, उसमें टाइपिंग आई थी, और मेरा एक पेपर होता है, वो पेपर क्वालिफ़ाई हो गया था, और सिर्फ़ टाइपिंग बची थी। और सोच सकते हो कि उस टाइपिंग में मैं, क्योंकि मैंने टाइपिंग बिल्कुल भी सीखा नहीं था उस टाइम पर, और सिर्फ़ टाइपिंग की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और मेरे बराबर मार्क्स थे एक मेरे दोस्त के, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि उसको टाइपिंग आती थी, इंग्लिश की टाइपिंग अच्छे से आती थी, और उसने क्या किया, 15 दिन में टाइपिंग हिंदी वाली भी सीख ली, और दोनों टाइपिंग दे के सिलेक्शन ले लिया फाइनल। मेरे बराबर ही मार्क्स थे उसके पेपर में। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि टाइपिंग के लिए आप ये कर सकते हो, केवल आपको 35-40 मिनट आपको टाइपिंग करना है पर डे। लेकिन उस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और आपका फोकस फुल्ली टाइपिंग पर रहना चाहिए। और ये है कि आप एक चीज़ ये देखो, मैंने तो एक चीज़ पहले देखो, पहले 1 महीना तैयारी की, उसमें मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, स्पीड नहीं बढ़ रही। तब मैंने ऐसा सोचा कि स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो हम एक चीज़ ये सोचते हैं कि जो एरर हो रही है वो घटाने की कोशिश करते हैं, और वो काम कर गया तरीका। सिर्फ़ आपको एरर घटानी है। जैसे बैक स्पेस को आपको भूल जाना है कि बैक स्पेस है भी। बैक स्पेस आप जब भूल जाओगे, तो आपको क्या होगा कि आप जब भी प्रेस करोगे, तो वो एग्ज़ैक्ट वही प्रेस होगा जो आपको प्रेस करना है। जैसे ब्रदर लिखना है तो BR, अब होता क्या है, BR की जगह पर B एक बार क्लिक किया, वो तो देख लिया, और R की जगह पर T हो गया। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि ये गलती हो रही थी। दूसरी बात, गलती क्या हो रही थी कि मैं बार-बार कीबोर्ड देख रहा था। तो कीबोर्ड देखना है, ऐसा नहीं कीबोर्ड बिल्कुल भी भूल जाना है, लेकिन कीबोर्ड तब भूल देखना है जब आप कहीं पर मिस कर गए हो, आपको हाथ सेट करने हैं, एक बात। दूसरी बात तब देखना है जब आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐसे आ जाएँ जो आपको जनरली नहीं याद हो पाते हैं, नहीं याद होते हैं, उनके लिए ऐसा करना है। और कॉमा लगाना है, इस टाइप का कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो नहीं याद हो पाती, उनके लिए आपको बैक स्पेस वो कीबोर्ड देखना है। और बैक स्पेस को जितना मिनिमाइज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, और आप देखोगे आपकी स्पीड 25 होगी, 50 के करीब पहुंच जाएगी। मैंने तो इसी तरीके से अपनी स्पीड को 45 से 48 कर लिया था। और जबकि मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मेरी 19 वर्ड्स पर मिनट थी, और उसमें भी एरर होती थी। धीरे-धीरे जब आपकी एरर घटेंगी, तो आपका क्या होगा, जैसे आपकी स्पीड 30 है, तो 30 ही स्पीड आने लगेगी बिना एरर के, उसमें घटेगा कुछ नहीं। और सीजीएल में जानते ही हो 27 आती है टीए के लिए, आराम से हो जाएगा। सीएचएसएल में 35 वर्ड पर मिनट है नॉर्मल पोस्ट के लिए, उसके लिए जो स्पेशल वाली है उसके लिए 50 है, वो तो स्पेशल लोगों के लिए है। नॉर्मल पर्सन्स के लिए मैक्सिमम 35 है, और वो इजीली हो जाएगी अगर आपकी स्पीड 40 के करीब है। और 40 क्या, मुझे याद है कि मैंने जब CHSL 19 का दिया, तब मेरी अच्छी तैयारी थी टाइपिंग की, लेकिन जब CGL 19 का मैं दे रहा था, तो मेरी उतनी स्पीड नहीं थी।
फिर भी मुझसे टाइपिंग अच्छे से हो गई थी और बहुत कम एरर आई थी। उसकी वजह ये थी कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको घबराना नहीं है। जो भी आप मॉक्स देते हो टाइपिंग के, वो थोड़ा टफ रहते हैं, और जब वहाँ जाओगे आप एसएससी वाला पेपर दोगे टाइपिंग का, वो इतना ईजी रहता है, आप बता नहीं सकते हैं कितना ईजी रहता है। आपको मतलब राम इज़ ए गुड बॉय, काउ इट्स, ये चीज़ इस टाइप का रहता है, इतना आसान रहता है, नॉर्मल सेंटेंसेस रहते हैं, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, बहुत आसान आता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना, और एक चीज़ ये ध्यान देना कि वहाँ पर 10 मिनट आपको मिलेंगे और आपको 10 मिनट में पूरा करना है वो पैसेज पूरा। तो ये नहीं है कि आपको 7 मिनट में ही ख़त्म करना है, ये बिल्कुल मत सोचिए, धीरे-धीरे आराम से करिए, एरर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कुछ लोगों से कि एक लाइन ऊपर की छूट जाती है, आगे तक करते चले जाते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करना है, वरना फिर वो पूरी लाइन गलत हो जाएगी, फिर आप फेल हो जाओगे। आप जब लास्ट में मैनेज मैच करोगे, इस समय पर ऐप ऐसा आ रहा है कि वो एक्स्ट्रा लिखने ही नहीं देगा। 1755 है तो 1755 ही लिखेगा। 1-2 इधर-उधर हो जाएगा, बिल्कुल भी इसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 1-2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10-20 भी अलग हो जा गलत हो जाते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे। तो ये चीज़ है, और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं कि कट-कट, कट-कट की आवाज़ आने लगी तो आप डर गए। कोई 6 मिनट में कर रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि क्वालीफाइंग है, मार्क्स जुड़ने नहीं है, आपकी स्पीड से मैटर नहीं है, आपको फाइनली क्वालीफाई करना है। तो आप धीरे-धीरे करिए, और डेली का जब आप खाली टाइम हो उस समय पर करो, जब आपका पढ़ाई से मन ऊब जाए उस समय पर टाइपिंग करो। और मेंस में जब टाइपिंग लगी हुई है साथ में, तो आपको 20 दिन के बाद ही टाइपिंग करना है। तो टाइपिंग भी एक मेन सब्जेक्ट है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करो। और भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो कर लो। धन्यवाद।